30 जून से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगानिस्तान के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा का तीसरा इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की अंडर सेक्रेटरी जनरल रोज़ मैरी डी कालो ने हाल ही में अफगानिस्तान का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की और उन्हें 30 जून से शुरू होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी। अब सवाल ये है कि क्या अफगान हुकूमत अब की बार इस इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं। मई साल 2023 को दोहा में अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा का पहला इजलास मुनक्किद हुआ था। उस इजलास में तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली और मुल्क पर आयद पाबंदियों के हटाने जैसे मामलात को एजेंडे का हिस्सा बनाया गया था। कई ममालिक के खुसूसी नुमाइंदे भी उस इजलास का हिस्सा थे, ताहम उस इजलास में मौजूदा अफगान हुक्काम को मदून नहीं किया गया था। उस वक्त कुछ ख़वातीन तंजीमों की जानिब से ये एतराज़ भी सामने आया था कि इन इजलासों के ज़रिए इमारत इस्लामिया को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह रवां साल 18 और 19 फरवरी को दोहा में अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ज़ेर निगरानी एक दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ था। इस दूसरे इजलास में जहां अफगान सिविल सोसाइटी के अफराद मौजूद थे, वहीं अफगान हुक्काम को दावतनामा मौसूल हुआ था। लेकिन इस इजलास में अफगान हुक्काम की तरफ से शिरकत के लिए दो बुनियादी शराइत रखी गई थी। एक ये कि इमारत इस्लामिया को अफगानिस्तान के वाहिद ज़िम्मेदार फरीक और नुमाइंदे की हैसियत से बुलाया जाए, जबकि इस दौरान अफगान हुक्काम और अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द के दरमियान आला सतह बातचीत का एहतमाम भी किया जाए। ताहम इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई थी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इन मुतालिबात को नाकाबिल कबूल करार दिया था। 30 जून को इस इजलास में शिरकत के हवाले से जब हमने अफगान हुक्काम से रब्ता किया तो हमें बताया गया कि अभी तक शिरकत के बारे में कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया गया है। इजलास में शरीक होने के लिए दावत तो वसूल हुई है, मगर तमाम तर मुशावरत के बाद फैसला लिया जाएगा। ताहम एक बात पर ज़रूर जोर दिया गया कि अफगान हुक्काम दूसरे इजलास के मौका पर रखे गए मुतालबात पर अब भी बदस्तूर कायम है।